पहली बार ऐसा है कि चिंगारी इतने देर से प्यार समझा रही है, वरना अब तक तबातड़ बारिश कर चुकी होती मैं थप्पड़ों की। दीदी एक बात बोलनी है, पता नहीं कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे बोलेगा, मुंह से सब बोलते हैं, मुंह से बोल। दीदी यहाँ तो जान की पड़ी है, आपको मजाक की लगी रहती है। अरे चल चल मजाक नहीं कर, बोल क्या बात है, क्या बोलना चाहता है? दीदी मुझे गांव जाना, तो लड़की वाले आ रहे हैं ना रिश्ता देखने। देखो तू तो बोला था लड़की वालों ने मना कर दिया, अब क्यों बुला रहे हैं वो? हाँ दीदी वही तो, वो लड़की पहले बोल रही थी चिंगारी दीदी के साथ रहता है, पता चले ये भी ना किन्नर हो। अब पता नहीं क्यों कह रही है कि मैं पहलवान से ही शादी करूंगी। अरे पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना उस लड़की ने तेरे अंदर अपना राजकुमार ढूंढ लिया है, इसलिए दोबारा मिलने के लिए बुला रही है। अरे साक्षी बेटा, आ आ आ। नमस्ते दीदी। नमस्ते, खुश रहे बेटा। और कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? घर में भी सब राजी खुशी हैं। ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है ना काव्या, बेंगलोर में रह के पढ़ाई करती है, अभी घर आई है कुछ दिन के लिए। अच्छा ये काव्या है। हेलो बेटा, कैसे हो? ये ऐसी है क्या? दीदी बाहर शहर में रह के अपने संस्कार भूल गई है, भूल चुकी है कि एक अच्छे परिवार से आती है। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, ना ठीक से किसी से बात करती है, ना मम्मी पापा का सम्मान करती है। मम्मी पापा इसको कुछ नहीं बोलते? वो तो बोल बोल कर थक गए, लेकिन इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। बस हर समय फोन में लगी रहती है, अपने दोस्तों से बात करती रहती है। बिगड़ी नहीं है, ये पूरी बिगड़ चुकी है, इसको सच में बाहर की हवा लग चुकी है। ओ, नाम क्या है तेरा? बताया नहीं क्या इसने? काव्या बोलता है मुझे। और तू होती कौन है मुझसे मेरा नाम पूछने वाली? कहीं की बहुत बड़ी तोप है क्या तू? है तोप नहीं हूँ, इन जैसे लड़कियों को होप हूँ मैं। और चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। ओ किन्नर, किन्नर तो वही होते हैं ना जो रोड साइड पे यूं यूं ताली बजाते हैं। तो यहाँ क्या बैठ के कर रही है तू? चल जा ना रोड साइड पे, जा जाके तालियां बजा और पैसे मांग। अरे कम से कम हम किन्नर लोग अपनी मर्यादित कपड़े पहन के ताली बजाते हैं, तेरे जैसे ये अर्धनगर कपड़े पहन के नुमाइश नहीं करते अपने जिस्म की। मेरी मर्जी, मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो पहनूंगी। और जो लड़के गंदी नजर से देखते हैं ना उनको जाके बोलो, अरे मैं क्यों अपने कपड़े बदलूं किसी आदमी के लिए या उसकी सोच के लिए कि मुझे देख के उसकी सोच गंदी हो जाएगी। बस कर काव्या। तो अभी साक्षी की छोटी बहन है, इसलिए मैं चुपचाप और प्यार समझा रही हूँ। कोई और होती और कहीं और मिलती ना, छापड़ मार के तेरा मुंह लाल कर चुकी होती, समझी ना? और जिसको तू स्टाइल बोल रही है ना, इसको स्टाइल नहीं बोलते, इसको नग्नता बोलते हैं, नंगापन बोलते हैं, जिसका तू प्रचार प्रसार कर रही है। और ये नंगे कपड़े पहन के जो तू बाहर निकलेगी ना, तो सिर्फ लोग अपनी आंखें सेकेंगे, तुझे देखना चाहेंगे, तुझे छूना चाहेंगे, तुझे महसूस करना चाहेंगे, समझी ना? इसको स्टाइल का नाम मत दे मुझे, समझी? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों पूरे कपड़े पहनूं? अरे लड़कों की सोच बदलनी चाहिए ना। बस कर जा। दीदी एक दिन इसके इसी अधूरे कपड़ों की वजह से ना लड़कों ने इसे सड़क पे बहुत परेशान किया था, और उस दिन ये रोती हुई घर आई थी, लेकिन इसको तब भी अकल नहीं आई कि अपना शरीर ढक के चले। उतनी ही बदतमीज है आज भी जितनी तब थी। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो इसको अकल आ जानी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही कि तू छोटे कपड़े मत पहन, लेकिन जगह देख के अपने कपड़े धारण किए जाते हैं, समझी ना? और जिस हिसाब से समाज की मानसिकता है ना, तू बता कितनों की मानसिकता बदल पाएगी, बोलना? और तेरी बहन ने पूरे कपड़े पहनने तो खराब लग रही है क्या? तुझे छोटे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस तुझे ये बताना चाहती हूँ कि अपने संस्कार और अपनी सोच में संतुलन बना के बैठ, समझी ना? और देख मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि तुम्हें तू डांटू या फिर तुझे मारूं, वरना तेरे जैसे अच्छी अच्छी लड़कियों को मैंने सीधा किया है, अकल ठिकाने पे लेके आई हूँ। और पहली बार ऐसा है कि चिंगारी इतने देर से प्यार समझा रही है, वरना अब तक तबातड़ बारिश कर चुकी होती मैं थप्पड़ों की, समझी ना? आगे से अगर मैंने ऐसे आधे अधूरे कपड़े देख लिए ना, और ये जो बदतमीजी तरीके से बात की है मेरे से कि हाँ बोल किन्नर हूं मैं, किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं, समझी ना? जिसके अंदर माता पार्वती होती है जो कि ममता दिखाती है, तो भगवान भोलेनाथ भी होते हैं जो रौद्र रूप दिखाते हैं। अब तू डिसाइड कर ले तुझे कौन सी वाली चिंगारी से मिलना है, बोल। काव्या अब आया तुझे समझ, जो मम्मी पापा और मैं इतने समय से तुझे समझाना चाह रहे हैं। अरे हमें तेरी फिक्र है इसलिए तुझे समझाते हैं। अब ना चिंगारी दीदी से माफी मांग, इतनी बदतमीजी से बात की तूने उनसे। चल जल्दी। सॉरी चिंगारी दीदी, मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, और आगे से ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, जहाँ जरूरत होगी ना बस वहीं पहनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी।
देख बेटा, मुझे तेरे इस तरह के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस समाज की सोच से डरती हूँ ताकि तुम जैसी बच्ची के साथ कोई भी गलत ना करे। सच्ची पहलवान, जा जा पहले। देखा, इससे कहते हैं जिंदगी के असली मजे। सही कहा यार तूने, बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी, आगे का वैसे भी कुछ नहीं पता, कैसा हस्बैंड मिलेगा पता नहीं, और उसकी फैमिली कैसी होगी, कहीं मुझे टॉर्चर वॉर्चर ना करने लग जाए। वे यार तू भी ना, एक तो ये ननन सास ससुर, इनके नाम सुनकर ही ना यार मुझे टेंशन सी हो जाती है यार। मैं सोचती हूँ कि मैं आगे जाके इन लोगों को फेस कैसे करूंगी। सिर दर्दी लगते हैं ऐसे लोग मुझे। बस कर यार, क्यों ये सारी बातें करके सारे नशे की माँ बहन कर रही है। देख यार, शुरू भी तूने किया था, मैंने नहीं किया था। तुझे पता है, जब मैं ये पीजी ढूंढ रही थी ना, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी रूममेट कैसी मिलेगी मुझे, कहीं अड़ियल सी ना मिल जाए जो हर समय चबड़ 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 करती रहे। पर तू तो मेरी दोस्त बन गई रे। यार देख, मैं तो ऐसे ही हूँ, कोई भी मेरा दोस्त बन गया ना तो उसको असली जन्नत के मजे दिलवाती हूँ मैं। और तू मेरी दोस्त है यार, तुझे तो असली मजे करवाऊंगी मैं। बट कुछ ना रूममेट्स मुझे ऐसी मिलती है जो थोड़ी बहनजी टाइप होती है। अरे यार बड़ी मुश्किल से झेलती हूँ मैं ऐसे लोगों को। बट तू मेरी सच्ची दोस्त है, तो एकदम मेरी जैसी है। ऐसी दोनों मजे करते रहेंगे बस। लेकिन यार, हम अपने मम्मी पापा की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पैसों पे ही पल रहे हैं, उनकी वजह से ही ये सब कर पा रहे हैं। हम ये सब कर रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है यार। ओ गॉड, ना तो फिर शुरू मत हो यार। और वैसे भी हमारे माँ बाप ना हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं ना हम ही करते हैं खुद के लिए। और ये सारी बातें करके ना तो मुझे इमोशनल टॉर्चर मत कर प्लीज। नहीं यार, ऐसा नहीं है। चिंगारी दीदी। हाँ मैं। अबे कौन है किन्नर? चुप कर। हर बिगड़ा बंदा यही पूछता है कि मैं हूँ कौन। अब वैसे भी चिंगारी अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं देती, लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। काम कर, एक पैक बना, एक पैक और बना, जल्दी बना। एक पैक और बना। अरे मुंह क्या देख रही है, बना ना। क्या मजा है इसमें? मुझे तो कोई मजा नहीं आया है? 2 मिनट के मजे के लिए जिंदगी भर की सजा तैयार करो अपने लिए है? जवाब दो। कौन तू जो मुफ्त का लेक्चर दे रही है? माँ है मेरी, बाप है मेरा, लगती कौन है तू? हर उस माँ बाप की कहानी हूँ जो अपना जीवन बर्बाद कर तुम जैसे बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है, ताकि तुम जैसे बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो। अरे अपने सपने अधूरे छोड़ के तुम जैसे बच्चों का भविष्य बनाने में लग जाता है। अरे तुम लोग ये नशे में अपना जीवन बर्बाद करोगे तो अपना भविष्य क्या बना पाओगे? बताओ ना, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाओगे? जवाब है तुम लोगों के पास? बोलो। दीदी, माँ बाप बच्चों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ। अरे वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा महीने का कम से कम 1 लाख रुपए कमाए। अरे नहीं मिलती आज के समय पे नौकरी इतनी आसानी से, आप भी जानती हैं। अरे पढ़ाई का प्रेशर, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, इंटरव्यू हमारे क्लियर नहीं होते उसका प्रेशर, और उसी प्रेशर के कारण ना हम ये सब करने लग जाते हैं। हाँ बताओ क्या करें हम? अरे आजकल हमारे माँ बाप ना हमें रेस में दौड़ने वाला घोड़ा समझते हैं। अरे जब देखो ना हमारा कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, हमेशा शुरू हो जाते हैं। देखा बेटा तूने, वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, अरे उसने 99% स्कोर किया है, और वो उनका बेटा, अरे उसकी इतनी अच्छी सैलरी लगी है। अरे कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि उनकी औलाद उनसे क्या चाहती है? अरे वो क्या बनना चाहती है?
किया कभी? मैं मानती हूँ कि आजकल कुछ पेरेंट्स ने अपनी हदें पार कर रखी हैं, लेकिन नशा समस्याओं का हल नहीं है। और शिल्पी, तुम्हारे पेरेंट्स ने कब प्रेशर दिया कि जबरदस्ती आकर तुम यहाँ रहो, पढ़ाई करो? तुमने सपने दिखाए उनको कि अव्वल आओगी, जीवन में कुछ करना चाहती हो। उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, समझी ना? ये नशा दुनिया के हर कोने कोने में, हर घर में पहुंच चुका है। पता है, नशा एक जाल की तरह होता है जो सिर्फ पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। 2 दाना डालो और पूरा जीवन बर्बाद। अरे नशा करना है तो कामयाबी का नशा करो, जो दूसरे के सिर पे चढ़ के बोलता है, समझे? सही कहा दीदी आपने, मेरी गलती है। मैंने ही मम्मी पापा को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि आप मुझे बाहर पढ़ने भेज दो, मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? नशे। बहुत गलत कर रही थी मैं अपने साथ, और मुझे ये बात समझ आ गई है। आपको मम्मी पापा ने भेजा है ना मुझे समझाने के लिए, और मुझे आपकी बात समझ भी आ गई है। दीदी, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, कैसा भी नशा नहीं करूंगी, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगी। जिस काम के लिए आई हूँ वही करूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी और अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरे उतरूंगी। वादा है मेरा आपसे। दीदी, आपको पता है, मुझे ना कभी भी किसी की बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब भी मुझे कोई समझाता था ना, तो उसके अंदर उसका मतलब छुपा होता था। लेकिन आज जब आपने समझाया ना, तो आपके अंदर मुझे परेशानी दिखी, दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं दिखा। मुझे पता है दीदी, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, आपने ना एक बात सच में सही कही थी कि एक बार अगर आपसे कोई मिल लेता है ना, तो फिर कभी आपको भूल नहीं सकता है। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। ये नशा सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करता है, आबाद कभी भी नहीं करता। अभी आपने सिर्फ एक शौकिया तरीके से पीना शुरू किया है, लेकिन कब धीरे धीरे आदत लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर है इन सब चीजों से हम दूर रहें, क्योंकि इन सब चीजों में ना माँ बाप के संस्कार झलकते हैं, समझे? एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है, तू आगे से जलाने के लिए बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के बाहर करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। कोई बात नहीं पूजा बेटा, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। पता है आपको, हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, और रवि ने भी ना बहुत जगह हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ। अरे तू टेंशन मत लेना, मैं दे दूंगा तुझे पैसे। लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी बात आ रही है, बुरा ना माने तो पूछूं? अच्छा, तेरी बहन सिमरन फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, तो उसने तेरी हेल्प नहीं की? अरे नहीं दीदी, वो ना उसके बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया है, वरना वो तो बिना बोले मेरी मदद कर देती। आखिर है तो मेरी बहन ही ना। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं आती हूँ पैसे लेके। ठीक है चिंगारी दीदी। पहलवान बेटा इधर सुन तो। ले पूजा, तूने 40,000 मांगे थे ना, ये पूरे 45,000 है। अरे दीदी, पर मैंने तो आपसे सिर्फ 40,000 मांगे थे, आपने मुझे इतने क्यों दे दिए? अरे पूजा, मुझे पता है इंसान की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन उधार कैसे चुकता करेंगे ये सोच के वो कम ही मांगता है। तू परेशान मत हो, इतनी जल्दी वापस करने की ज़रूरत नहीं है, जब हाँ सही हो जाए तो वापस कर देना, ठीक है? थैंक यू दीदी, बस आपने ही हमारा दर्द समझा, वरना कोई किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हालात कर देते हैं कि हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। मैं और रवि पिछले 6 महीने से अपनी इच्छाएं मार रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ। हेलो। अरे सिमरन, तू यहाँ पर कैसे? बस यार शॉपिंग के लिए आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूं। अच्छा ये सब छोड़, चल अंदर आ। वैसे क्या हाल बना रखा है? ये सब छोड़, तो इनसे मिल, ये है चिंगारी दीदी। ओह हाय। चल बैठ। वैसे तुम क्या ये पुराने से कपड़े पहनकर बैठी है, और कोई कपड़े नहीं है तेरे पास? अरे घर में ही तो बैठी हूँ मैं। घर में ही तो बैठे हो मतलब क्या है? अरे आदि मुझे इन कपड़ों में देख लेना, बैंड बजा देगा मेरी। उसको तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो मुझे सीधा कहता है खुला खर्चा करो। कमा किस लिए रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। और देखना, परसों शॉपिंग करके आई थी,
आज फिर शॉपिंग करके आ गई। वैसे ये सब छोड़, तू बता रवि का क्या बना, कुछ हुआ क्या? चल रहा है उनका बस। लगे तो पिछले 2 साल से। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। 1 मिनट, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, थकी होगी वैसे भी तू। और तुझे पता है मैं मॉल से खाना खा के आ रही हूँ यार। आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, 2000 रुपये का बिल बना है पूरे। और तो खुद सोच, मैंने क्या ही खाया होगा, छोटे मोटे ऑर्डर किए थे, लेकिन पैसे इतने लग जाते हैं आजकल यार। छोटे मोटे खर्चे भी ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं। इनका फोन आया, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय सीता, अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ, पूजा के घर आई थी। अरे यार शॉपिंग मैंने कर ली बाबा। तुम भी ना, मेरी शॉपिंग की चिंता मुझसे ज्यादा तो तुम्हें होती है। हाँ, क्या कहा? मूवी के लिए जा रहे शाम को? वाह, रवि, तुम्हें तो पता ही है ना, रवि का ऐसा ही चल रहा है बेचारा, वो स्ट्रगल में भी है। एक तुम हो जो मुझे रानी बनाकर रखते हो, और एक बेचारा रवि जो नौकरानी बनाकर रखता है। नौकरानी नहीं, महारानी बनाकर रखता है रवि इसको, समझे? प्लीज दीदी। नहीं पूजा, चिंगारी गलत होते हुए देख नहीं सकती। अरे बहुत देर से चपर चपर सुन रही हूँ मैं, समझे? अरे अपने ऊपर ने इंसानियत का लेबल लगा लेती तो ये पैसा जो बदसूरत दिख रहा है खूबसूरत दिखता, और बाकी आगे का ना पूरा हाल सिमरन घर पहुंच के बताएगी। पूजा, तूने इसी से पैसे मांगे थे ना, जिसका तू बता रहे थे बिजनेस में नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बोल रही थी, सच में इसका नुकसान हो जाता, तुझे नीचा दिखाने का नुकसान। अरे तू अपनी बहन के साथ जो बर्ताव कर रही है ना, कहीं की नहीं रहेगी तू और तेरा पति। अरे पैसे की मदद नहीं किया ठीक है, लेकिन कम से कम ये शॉपिंग करके तुझे यहाँ तो नहीं आना था ना, यहीं बैठ के तुझे मूवी की प्लानिंग करनी थी, कोई और जगह नहीं मिली थी। बोल, एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है, तू आगे से जलाने के लिए बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के वार करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। जब से तू अपने पैसे का बखान कर रही थी ना, तब से मैं पूजा के चेहरे को पढ़ रही थी, और इसको कोई जलन नहीं है, तू पैसे वाली है, तू बहुत रसूखदार है, बहुत स्टेटस है तेरा। लेकिन हाँ, इसको ये जरूर बुरा लग रहा होगा बाहर आए वाले इंसान क्या सोच रहा होगा उसकी बहन के बारे में, और ये क्या तरीका होता है? अरे इंसानियत क्या होती है कुछ पता है कि नहीं? अरे तुम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हो, अब तुझे इसकी मदद करने के बजाय तू उसे नीचे दिखाने के लिए आ गई। सुन, समय का जब तूफान चलता है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों को ढहक जाया करती है, चाहे अभिमान पैसे का हो, सुंदरता को, या फिर अपने स्टेटस का। समझ जा, बेहतर होगा, वरना कल को ऐसा समय बदलेगा तू इस जगह पे होगी और ये तेरी जगह पे। समय रहते समझ जा, वरना कल को अपनी बहन से भी नजरें मिलाने लायक नहीं बचेगी तू, समझी? चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में बहुत ठेस पहुंचा दी दीदी को। मुझे माफ कर दो दीदी। चिंगारी दी बिल्कुल ठीक कह रही, समय और वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता। कल को आपकी जगह मैं भी आ सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। चिंगारी दीदी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी दीदी। देख बेटा, भाई भाई, बहन बहन वो होते एक दूसरे के सार्थक होते, एक पूरक होते, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। ये नहीं कि गरीबी में आके बचा तोड़ाओ और अपने पैसे का घमंड दिखाओ। अगर तू कल को अपनी बहन के साथ जब खड़ी रहेगी तो बाहर निकलेगी तो लोग यही बोलेंगे, देख एक बहन ने दूसरी बहन का साथ दिया तो ये खड़ी हो गई। ये नहीं कि तू हाई फाई बन जा और इसको गरीबी में छोड़ दे। अरे क्या हुआ बताएगी मुझे? दीदी देखिए, पहलवान को बुला दीजिए, मेरा ना गुस्सा सर पे चढ़ा हुआ है, आज नहीं छोड़ूंगी उस पहलवान के बच्चे को। अरे तू बात बताएगी, हुआ क्या, क्यों ढूंढ रही है पहलवान को? दीदी देखिए, आप नहीं आएंगे आज बीच में, इस पहलवान की ना सारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। पहलवान, अरे मुझे पता हुआ क्या है। क्या हड्डी पहलवान? अरे पहलवान, अबे वो पहलवान के बच्चे कहाँ छुपा है तू? आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचाएगा। देखो तेरी नानी दादी सारा खानदान याद दिलाऊंगी, कीमा बनाऊंगी मार मार के। कहाँ है तू? अरे हुआ क्या, तू शांत बैठेगी? अरे दीदी कौन है शोर कर रहा? पहलवान नाम है पहलवान मेरा। अबे ओ चुसली पहलवान, तेरी ना हड्डियों को तोड़ तोड़ के ना पीस दूंगी, पीस कहीं मिलेगी भी नहीं। ओए किसको बोल रहे है चुसली पहलवान तू? तुझे बोल रही हूँ चुसली पहलवान, चुसली पहलवान, चुसली पहलवान। हुआ क्या बताइए मुझे। दीदी आप ना इसको समझा लो, ये ना सारी हदें पार करे, इतनी बार इसको वार्निंग दे लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत कमजोर समझता है ये। ओए किसको बोल रहे हैं चुसली पहलवान? मैं चिंगारी दीदी का पहलवान हूँ, पहलवान। अच्छा चिंगारी दीदी के कंधे में बंदूक रख के चला रहा है तू? हैं? चिंगारी दीदी नहीं बचाने वाली तुझे, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तू मुझे एक बार और कर जा मेरे। ओए मैं अपनी दिखाऊंगा पहलवानी। अरे पहलवान तू चुप रहेगा कि नहीं? जो तू बताएगी हुआ क्या है? तुमने मुझे कम समझा है क्या? दीदी इसको समझा लो, ये आज ना बचेगा नहीं मेरे हाथ से। अरे कोई तो मेरी बात सुन लो, तू बताएगी हुआ क्या है? तू बता रहा है मैं बताऊं? पहलवान तू चुप रह, तू बता मुझे। दीदी यार मैं मेरी स्कूटी का पंचर कर देता है, कहीं पर भी जाना हो तो स्कूटी पंचर मिलती है।
दीदी मैं बताता हूँ, मैं एक दिन इससे लिफ्ट मांगा। अभी तुझ जैसे चोमू को लिफ्ट दूंगी क्या, जाना। अरे चोमू किसको बोलती है, हजारों लड़कियां मुझ पे मरती हैं, तुझे भरोसा रहिए ना, अपने पड़ोसियों से पूछ लियो, किसी को भाव नहीं देता पहलवान। ओ ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्योति तू चुप रह। पहलवान एक बात बता, तूने इसकी स्कूटी क्यों पंचर की? दीदी मैं बताता हूँ, मैं एक दिन इससे लिफ्ट मांगा, रास्ते में एक की तबीयत खराब थी, मैं लेकर आ रहा थी, इसने लिफ्ट नहीं दिया, कह रही थी मैं बर्थडे में जा रही हूँ, और मैं उसको किसी तरह से रिक्शा में दीदी लेकर दवा कराया, और ये उस दिन से जब भी मिलती है ना, इसकी स्कूटी तभी मैं पंचर कर देता हूँ। आप ही बताओ दीदी, इसको जन्मदिन जरूरी है कि उस आदमी की जान बचाना जरूरी है? देख ज्योति, इसका तरीका गलत था, लेकिन इसका उद्देश्य गलत नहीं था। और देख, इसने पंचर किया मैं मानती हूँ, और उसके लिए मैं तुझे सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन बात बता, जब उस आदमी की तबीयत खराब थी तो उसको लिफ्ट दे सकती थी ना पहले? जन्मदिन में तो तू थोड़ी लेट भी जा सकती थी, उस इंसान की जान बचाना जायज जरूरी थी ना। ऐसे नहीं करते हैं ना। और तू आगे खामखा इससे लड़ने के लिए। देख, मुझे पहलवान पे पूरा भरोसा है, पहलवान कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पे चलता है, समझी ना? लेकिन दीदी आप भी ना हर बार पहलवान की साइड लेती हो। देख, मैं हर बार नहीं लेती हूँ, हर बार मैं तेरी साइड लेती हूँ क्योंकि तू सही रहती है, लेकिन इस बार पहलवान सही है मेरा, इसने जो भी किया सही किया है, बस तुझे सबक सिखाने के लिए किया है, समझी? अच्छा ठीक है दीदी, सॉरी, और तुझे भी सॉरी। चल चल, तुझे माफ किया मैं, अगर रास्ते में मिलूँ ना तो लिफ्ट दे दियो, नहीं हमेशा जेब में मेरे पिन रहती है, पिन पंचर कर दूंगा। चिंगारी की दुकान, क्या काम है? तुझसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले बता चिंगारी की दुकान। पहले मुझे बता ना क्या काम। तुझे नहीं बताऊंगी, चिंगारी दीदी का, चिंगारी अरे दीदी। बताओ मुझे पहले। तू हट यहाँ से। अरे क्या अरे हुआ? दीदी, अरे चिंगारी दीदी, अरे चिंगारी दीदी। हमेशा जब भी आती चिल्लाती ही रहती है। तू चुप रह, तुझसे बात नहीं करनी, मुझे चिंगारी दीदी को बुला। मुझे पहले बताना, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान हूँ। ओह बंदरों से चकल के तुझसे बात करूंगी क्या मैं? तू मेरे आगे बोलने लायक भी नहीं है, चिंगारी दीदी। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? अरे दीदी ऐसे आके गुस्सा कर रही, ऊपर से चिल्ला चुप रही रह, है। समझा तू? अरे ज्योति क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है तू? दीदी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ, अरे क्या कर दिया मैंने? मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। अरे क्या बोल रही है तू? ये राजधानी ट्रेन में क्यों चढ़ के आई है, हुआ क्या है, बात बताएगी मुझे? अब बताने का कोई फायदा नहीं है दीदी, अगर आज बताऊंगी ना आपको तो अगले साल जाके रियलाइज होगा। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तू अब बताएगी मुझे अगले साल रियलाइज होगा? तू अभी रियलाइज करवा देना। देखो देखो कितनी भोली बन रही हो, मेरा दिल दुखाया है आपने। अरे पहलवान क्या बात हुई है, क्या बोली जा रही है, तुझे कुछ पता है क्या? अरे दीदी नॉवल पढ़ती थी ना, बातों की तभी खींच रही है इतना ये। और चुसली पहलवान, तू ना अपना मुंह बंद कर दे तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे तू उसका मुंह बाद में तोड़ लियो, तू मुझे बात बता, हुआ क्या है? वाह दीदी वाह, बहुत सही है आपका। वैसे तो आप इंसानों की अनकही बातें समझ जाती है, और यहाँ पे मैं इतनी देर से चिल्लाई जा रही हूँ, चिल्लाई जा रही हूँ, चिल्लाई जा रही हूँ, और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे, अब तो बोल, मुंह तो खोल, बता मुझे हुआ क्या है? अब सुनना चाहती है? हाँ तो सुनिए, आपने इस चुस्की पहलवान के बर्थडे पे मुझे क्यों नहीं बुलाया, बाकी सब लोगों को बुलाया था। तो तू तब से इतनी देर की इसी बात के लिए मुंह फुला बैठी थी? इतनी सी बात दीदी, आपको ये इतनी सी बात लगती है? दीदी ये इतनी सी बात नहीं है, मेरा दिल दुखा है, आप लोगों ने सही नहीं किया बिल्कुल मेरे साथ। मैंने कितने सपने सजाए थे, इस पहलवान नहीं इस चुस्की पहलवान के बर्थडे में जाऊंगी, खूब सारा केक खाऊंगी, तोहफे लेके जाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा सुन ना, उस दिन की तो बात ही मत करो, मैं दीदी सुबह सुबह मंदिर गए, मंदिर के बाद आए, वहाँ से कपड़े उपड़े खरीद के आए, केक ओक लिया, और दीदी मैं आ रहे थे, रास्ते में दो फुदरू मिल गई ना, और दीदी सुनाने लगी, दीदी भड़क गई, फिर धक्का लगा दिया उनको, तो फिर हमारा मूड खराब था ना। दीदी को मैंने बोला कि अब दीदी अगले साल मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा, कुछ भी हो। हम घर आए, घर में खाना वाना बना के खा के सो गए, हम इसीलिए नहीं मनाए बर्थडे। तुझे कैसे बुलाते? और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो केक खाना है मेरे बर्थडे का। अच्छा तुझे केक खाना है ना, मैं खिलाता हूँ केक। दीदी अभी भंडारा कराएंगी ना सावन में, तो वहीं आ जाइयो प्लेट चाटने, ठीक है? ओए तू मुझे प्लेट चेक मारेगा? मारेगी मुझे, मारेगी। तू मुझे मारेगा? तुझे बर्थडे में नहीं बुलाया तो तू अच्छा लड़ रही मुझसे। अगले साल आ जाइयो तू, अगले साल आ जाइयो। ये ले ये ले ये ले, तेरे बाल खराब कर। जब भी आती लड़ने ही आ जाती है, केक के बारे में का खाना खाने आ जाती है हर बार, जब भी आती लड़ने ही आती। मुझे पहलवान कहते हैं, पहलवान। आया बड़ा चुसली पहलवान। अरे ये इतना बड़ा आलसी है ना, देखो ना, चाय बनाने के डर से बाहर से चाय खरीद के लेके आए ये। दीदी इसको बोलो ना, ये आपका ध्यान रखे, देखो कितनी कमजोर हो गई हो आप। अच्छा बड़ा प्यार आ रहा दीदी से, यहाँ रुक के सारा काम करके जाओ ना। हाँ तो कर दूंगी ना। अरे बस बस बस, तुम लोग लड़ना बंद करोगे नहीं करोगे? हैं?
अच्छा ये बताओ उर्वशी, घर में सब कैसे हैं? मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है दीदी। दीदी देख रही हो कितने साल बाद आई है, खाली हाथ आई है, कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं लाई है। ओए, लाना होगा तो मैं अपनी चिंगारी दीदी के लिए लाऊंगी ना, तुझ जैसे भुक्कड़ के लिए थोड़ी लाऊंगी मैं। ओए अगर भुक्कड़ होता ना तो सुमो पहलवान होता, सिर्फ पहलवान न होता। शुक्र माना चिंगारी दीदी ने तेरा नाम पहलवान रख दिया, नहीं तो जिस तरीके का तू है ना, तेरा नाम चूसली होना था, चूसली। ओए चुसली किसको बोला? अपना शरीर देख, हाथी की तरह चलती, हाथी की तरह है। हाथी तो बेटा बच के रहियो, अगर हाथी ने गलती से पैर रख दिया ना तो मसल जाएगा चींटी की तरह एकदम। अच्छा, चींटी जब हाथी के सूंड में जाएगा ना तो मार ही जाएगा हाथी। अच्छा तो तू इसका मतलब मान गया ना कि तू चींटी है। अरे बस 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 बस, जब भी मिलते हो ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग जाते हो। और पहलवान तू जरा तमीज में रह लिया कर, वो तेरे से बड़ी है ना। क्या दीदी मुझे ही डांटती रहती हो, इसे नहीं डांटती हो? तो गलती तू करेगा तो डांट भी तू ही खाएगा। अच्छा तू नहीं गलती करती, मैं करती हूँ का? हाँ तू ही करता है, मैं नहीं करती। मैं समाज को तो सुधार सकते हो, लेकिन तुम दोनों को कभी भी नहीं। इस जन्म में तो मुश्किल ही लग रहा है। निकल भाई चिंगारी तू यहाँ से। तुझे पता है ना दीदी मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे सबसे ज्यादा मानती हैं। तुझे पता है दीदी मुझसे ज्यादा प्यार करती है, तू चाहे तो पूछ के देख ले उनसे। दीदी मुझे अपना बेटा मानती है, तुझे नहीं मुझे भी तो बेटी पता? मानती है दीदी, तुझे तो कूड़े के ढेर से उठा के लाई थी, तुझे कूड़े पता के है? ढेर से मुझे उठा के लाई है। तुझे उठा के सबसे लाई ज्यादा थी। मुझे मानती है दीदी। मुझे मानती, तुझे नहीं मुझे मानती। हमेशा मुझे दीदी जब देखो जहाँ जाती है मुझे लेकर जाती है। घूमता रहता है। चल तू जाना यहाँ से। दीदी मुझे हमेशा अपने साथ ही लेकर जाती हैं, तुझे पता है? तुझे मार कैसे रही मुझे? ऐसे मार कैसे मार रही हूँ? मार कैसे रही है? जा रहे यहाँ से, तू क्यों बैठे? मैं तो जाऊँ, हमारा घर है, तू जाना यहाँ से। ये यहाँ पे। हमारा घर है ना, तू जाना यहाँ क्यों से। जाऊँ? नहीं जा रही, मेरी दीदी जैसी माँ का घर है, नहीं जाऊंगी। तू यहाँ से जा, तू यहाँ से जा, हमारा घर है। तू जा यहाँ से। हमारे दीदी का घर है ना, तो जा तू यहाँ मेरी से। भी दीदी का घर है, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या तुम यार, और वो भी मुझ के अंदर से। क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपके सीने में दिल नहीं है? कौन? आई लव यू शीतल। क्या हुआ दीदी, किस सोच में पड़ गई? अरे देखना पहलवान, पता नहीं कौन सी लड़की है, रोज ये आई लव यू का लेटर छोड़ जाती है और गिफ्ट भी छोड़ जाती है, साथ में गुलाब का फूल, लेकिन सामने भी नहीं आती। आपके भी दीदी इतने फैन है, कोई होगा? अरे पहलवान ये प्यार का चक्कर है, और ये लड़की को अच्छे से पता है कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन फिर भी ये प्यार कर रही है। कोई दीदी प्यार करे फिर भी टेंशन में, कोई गुस्सा करे तो टेंशन में। मुझे लगता है कि आपको भसूड़ी में आदत हो गई रहने की। अच्छा, तो अपनी दीदी को टोंट मारने लगा है ना? नहीं दीदी, मैं तो हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा चल अंदर चल। यार रोज तो आ जाते हैं, पता नहीं अभी क्या हो गया। प्लीज आ जाओ। ए लड़की, हाँ तू एक बार ऊपर आ, तो ऊपर आ। तुम मुझे छुप छुप क्यों देख रही थी? ऐसे ही बस। तुम शीतल हो ना? नहीं, मेरा नाम कल्पना है। ओह सो जाओ। शीतल, अगर तुम्हारा नाम शीतल नहीं है तो फिर शीतल नाम से रुकी क्यों? ये लेटर और गिफ्ट तुम ही रख के जाती हो ना? सच बोलो।
बैठो यहाँ पे, इधर आओ, बैठो। ये लेटर गिफ्ट और ये गुलाब का फूल तुम रख के जाती हो ना? हाँ, मैं ही रख के जाती हूँ वो सब, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। पागल हो गई हो क्या तुम? प्यार, और वो भी मुझकिन्नर से? क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपके सीने में दिल नहीं है? आपका मन नहीं करता कि कोई आपको समझे, आपसे प्यार करे? ये वो अधूरा सवाल है जिसका जवाब तो उस भगवान के पास भी है जिसने हमें अधूरा बनाया। पर तुम्हें तो भगवान ने पूरा बनाया ना, फिर तुम्हारा झुकाव ये अधूरे इंसान की तरफ क्यों? ऐसा क्या अधूरा है तुम्हारी जिंदगी में, बताओ ना। आपको तो भगवान ने अधूरा बनाया, लेकिन आजकल के लोगों ने तो अपने आप को जैसे नामर्द सा बना लिया है। लड़कियां अपने आप को वहां महफूज समझती ही नहीं। प्रकृति के बनाए हर चीज को मान लेनी भलाई है, और जो जैसा है ना उसे उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अधूरे रास्ते और अधूरी ख्वाहिशें हमेशा ही दर्द देती है, और वो रास्ते कभी ना चुनो जिसे कोई मंजिल नहीं होती। जितनी खुशी मुझे चिंगारी दीदी और चिंगारी बहन सुन के मिलती है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे ये प्यार पाकर मिलेगा, समझी? और मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि कुछ समय बाद तुम्हें मेरे अधूरेपन का एहसास करवाओगी। चिंगारी दीदी के दरवाजे ना तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले, क्योंकि चिंगारी ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा। ओए, तू जानती भी है मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तू जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अरे चिंगारी, ये आज आप कहीं दोनों जा रहे हो क्या? पुजारी जी आज हम कांवर लेने जा रहे हैं। कांवड़ लेने, वो भी सावन के महीने में? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंगारी। कावड़ लेने जा रहे हैं? अरे कावड़ लेने जाना तो एक बहाना है, सच्चाई तो ये है कि कावड़ लेने के बहाने पूरे महीने का फ्री का राशन खाने जा रहे हैं दोनों। बेटा पायल, ऐसा नहीं कहते। अरे एकदम सही तो कह रही हूँ, और मैंने देखा है इन जैसे पुंगी बेरोजगार कामचोर लोग ना, और ऐसे बहुत लोग जाते हैं कावड़ लेने, घर से पहले ही निकल जाते हैं सावन के बहाने और फिर मुफ्त का राशन पेल के आते हैं। पायल बहन, और भी कुछ कहना है या फिर कह चुकी? अरे कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ मैं, एकदम सही तो कह रही हूँ। अब तुम लोग पूरे महीने भर जाते हो, फ्री मौज मस्ती ऐश कर कर आते हो, और फिर बाद में आगे क्रेडिट भी ले जाते हो कि देखो हम कावड़ लेकर आए हैं, है ना? बहन जी आप ज्यादा ही आउट हो रही हो, अपने आप को कंट्रोल करो। बोलने दे पहलवान, बोलने दे। पता तो चले कि भगवान भोलेनाथ के भक्त के लिए इनके मन में कितना विष भरा हुआ है। क्या पायल बेटा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को उल्टा सीधा बोल रही हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पायल बहन, आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है और आइयो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। अरे पहले अपने मन के जो शिव है ना उसको नहलाओ, फिर जल चढ़ाना। ओए, तू क्या जानती है कि मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ? अरे हर सोमवार को ना मैं व्रत रखती हूँ सावन का, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर सोमवार को ना मैं मुफ्त का भंडारा भी करवाती हूँ, और ना जाने कितने लाखों रुपए तो मैं ऐसे ही भर देती हूँ इन जैसे गरीब लोगों का पेट भरने में। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल बेटा कि भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तभी तो इतना सब कुछ कर रही हो लोगों के लिए। अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसा मंदिर अपने घर के सामने भी बनवा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये मंदिर कुछ खास नहीं है। अरे इससे तो बहुत सुंदर मंदिर बनवा सकती हूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास। वाह पायल बेटा वाह, क्या गुरूर पाया तुमने। भगवान को भी छोटा बड़ा बना दिया। पायल बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम आज के दिन मंदिर में खड़ी हो, और ऊपर से मैं हरिद्वार जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ के लिए जल लाने। अच्छा, वरना क्या करती तू? अरे तुझ जैसी को तो मैं खरीद भी सकती हूँ, इतना अंधा पैसा है मेरे पास। दीदी यहाँ से चलो, आप जहाँ जाती हो ना ऐसी वसूड़ियाँ मिल जाती हैं। तुझे मैं वसूड़े दिखाई देती हूँ? अरे तेरी तो ना मैं जुबान निकाल के खींच दूंगी, समझा? और मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा मंदिर है और यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनकी परछाई भी पड़ जाए ना मुझ पे तो गंगा जल से पहले 3 बार डुबो के नहाती हूँ। पहलवान पकड़ तो। ले पहलवान, अब हो गई वसूड़ी। सही कह रहे हो पुजारी जी।
भगवान भोलेनाथ के सामने तेरी आरती उतारती ना तो अच्छा नहीं लगता। क्या बोली तू कि इससे लाख गुना अच्छा मंदिर बनवाएगी? हाँ? सावन में लाखों खर्च करती है तू। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तेरी जुबान और तेरी औकात बता रही है कि तू कितनी बड़ी शहजादी है। रईसी गहरे समुद्र की तरह शांत रहती है। मचलती हुई नदियों में कभी गहराई नहीं होती, गहरे समुद्र कभी नदियों की तरह शोर नहीं क्या करते, समझे? ओए, तू जानती भी मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। देखियो, इसका इल्जाम तुझे बहुत भारी पड़ेगा, पछताएगी तू। मंदिर के सामने खड़ी है इसलिए झापड़ मारा है, कहीं और मिलती ना तो चप्पलों से मारती तुझे मैं, समझे? चिंगार जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया सारी तैयारी हो गई या फिर कोई कमी छोड़ी आपने? चिंगार जी, हरिद्वार से दिल्ली तक सारे रास्ते में 4 मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं और खाने पीने के 10 कैंप लगा दिए गए हैं। कांवड़ियों को वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ दवाइयों की भी सुविधा है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कांवड़ियों को। भैया पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, कांवड़ियों को किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इतना कुछ किए तूने? अरे मैं कौन होती हूँ करने वाली, करता तो सिर्फ ये है भगवान भोलेनाथ, इस सृष्टि का रचयिता। मुझे तो सिर्फ इन सब कामों के लिए ठेकेदार बना रखा है। देखो पायल बेटा, ये होते हैं गहरे समुद्र जो हमेशा शांत रहते हैं। चिंगारी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने एकदम सही कहा, जो रहीसी होती है ना वो गहरे समुद्र की तरह ही होती है जो हमेशा शांत रहते हैं। अरे मेरे पास तो पैसे क्या है, मैं तो घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि आज अपने भोलेनाथ को ही इतना कुछ गलत बोल दिया। और असली भक्त तो आप ही हैं जो बिना कुछ जताए ना जाने कितने और महादेव भक्तों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। महानता चिल्लाने से नहीं होती, बल्कि महानता वाले काम करने चाहिए, ताकि महानता खुद ब खुद शोर करने वाले को बता दे कि महान कौन है, समझी? केले पूजा की थाली से हर हर महादेव। हर हर महादेव। जाओ कर जाओ। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। अच्छा चिंगारी, अब तुम भी जाओ बाबा भोलेनाथ की सेवा करने। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ले सुन 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 सुन। भाई जाके मैम साहब के पैसे मांगो ना, हम लोग कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं। जाके तुम ही ले आओ पैसे, मैं जाता हूँ गुस्सा करते, ठीक है? मैं जैसा हूँ जैसा तुम हो, अगर हमारे कोई नहीं सुनवा करे तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे घर। आज भूखे रह जाएंगे जैसे तुम, वैसे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। पैसे देंगे मैम साहब तो रहेंगे, खाएंगे, नहीं देंगे तो सो जाएंगे। ऐसे क्या कर सकते हो? भाई मैं ही जाके बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैम साहब, 2 दिन से हम पैसे मांग रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। अबे ओ, यहाँ क्यों आया तू काम छोड़ के? चल काम कर अपना, चल। मैम साहब, हमें 2 दिन से पैसे नहीं मिल रहे, हमारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हाँ तो तुम्हारे बच्चों का दंड मेरे ऊपर है क्या? अरे जब पाला नहीं जाता तो पैदा क्यों कर देते हो? हाँ, दंड तो हम लोगों को पड़ता है मैम साहब, क्योंकि आप जैसे अमीर लोग हम गरीबों का पैसा मार लेते हैं। अच्छा, बदतमीज, तेरी इतनी जुबान चल रही है मेरे सामने? अरे भूल गया है क्या कि पैसे कौन देता है तुझे? ज्यादा बकवास करी ना, ऐसी फ्री में काम करवाऊंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे। 2 कौड़ी की सोच रखने वाले इंसान, तेरी हिम्मत कैसी हो किसी मजदूर के ऊपर हाथ उठाने की? बोल बोल बोल। और तू कौन होती है मुझ पे हाथ छोड़ने वाली? हाँ, 2 कौड़ी की किन्नर, तू भूल गई क्या तेरा क्या काम है? अरे जा रोड साइड जा और तालियां बजा बजा के ना लोगों से भीख मांग, क्योंकि वही तो काम है तेरा। हाँ, एक भिखारन दूसरी भिखारियों की मदद करने वाली। हाँ, अब ओए, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तुझे तालियों की आवाज सुननी है ना तो ले सुन 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 सुन। अबे ओए, चल निकल यहाँ से। और वैसे भी मैं इनके पैसे नहीं दे रही, इनको भिखारी बोल रही हूँ, तो तेरी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? और वो भी 2 कौड़े मजदूर के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया। मजदूर है ये मजदूर, अरे जिनके सिर पे छत नहीं होती, तुम जैसे लोगों के लिए ये छत बनाते हैं। अरे 2 वक्त का खाने तो इन लोगों के पास, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए आलीशान रसोई बनाते हैं। अरे इनकी औरतें सड़कों पर कपड़े बदलती है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए बेडरूम और बाथरूम बनाते हैं, समझी?
चारों तरफ ये नजरें उठा के देख ले, ये जो बिल्डिंगें दिख रही है ना, इन्हीं लोगों का हुनर है। अगर ये हुनर नहीं होता तुम जैसे लोग सड़कों पर नंगे घूमते, समझी? और तुझे पता है ये लोग गरीब क्यों बने? और ये सब भगवान भोलेनाथ की बनाई हुई विधि का विधान है, समझी? पता तुझे, पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ को बोला था कि हे प्रभु सारे संसार को अमीर बना दो, ताकि ना कोई बड़ा रहे ना ही कोई छोटा। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया की बात सुन ली थी और सभी को अमीर बना दिया था। लेकिन पता है क्या हुआ? कोई किसी की इज्जत नहीं करता था, मार काट होने लग गया था। तब जाके सारे मुनि भगवान भोलेनाथ से आग्रह करने लगे कि हे प्रभु ये क्या कर दिया आपने, सृष्टि ऐसे सर्वनाश हो जाएगी। किसी को अमीर बनाइए, किसी को गरीब, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, तभी इज्जत रहेगा, तभी सम्मान रहेगा। तब जाके भगवान भोलेनाथ ने इनको गरीब बनाया, कुछ लोग अमीर तो जैसे लोगों को नकचड़ी, समझे? अरे ये लोग कभी भी गरीब ना रहे अगर तुम लोग इनका हक ना मानो। अरे तुम जैसे अमीर लोग इनका पैसा मार लेते हो, हक मार लेते हो, और वो कोने में छाता लेके बैठे इंजीनियर उसको लाखों रुपए देते हो, और गरीब को गरीब बनाते रहते हो, अमीर का अमीर। निकाल के दे इनके पैसे, जल्दी दे। धन्यवाद चिंगारी दीदी। जाओ लोग घर जाओ। अगर इनको काम से निकाला या फिर कोई बदतमीजी की ना, अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर इसी प्लॉट में रिलीज करूंगी और टाइटल होगा चिंगारी ने तोड़ा मुगलों का गुरूर, समझे? चल पहलवान। आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरा सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ, जल्दी जा, जल्दी जा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? दीदी देखिए हम घबरा नहीं रहे, अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग? दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो? इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम नहीं है, तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि रेनबो कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत, इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। दीदी दीदी मुझे तो लगता ही था कि
मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया? जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है ये जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना, तो घर में पूरी बलाएं आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है? अरे क्या खुशी मिलती है? अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे? इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है। और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी ज़िंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो दोनों, इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना, देखना यहाँ से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी। और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। मैं लड़का होती ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। दीदी क्या बात है, इनको जब दोनों को देखती हो ना तो आप खुश हो जाती हो, फिर इसके बाद उदास हो जाती हो। बताओ ना दीदी। अरे कोई बात नहीं रे पहलवान। दीदी मुझे अपना नहीं मानती होगा? अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन? तो फिर बताओ ना दीदी। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है। दीदी भगवान भोले हैं ना, सबकी भला करते हैं, लेकिन भोले हैं इतना और अपने गले में विष लेकर बैठे हैं। बताओ ना दीदी, समझ गई ना दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आज दोनों ये लोग अलग क्यों बैठे हैं, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तू एक काम करेगा मेरा, जाके उन दोनों को ऊपर बुला के लाता हूँ। ठीक है दीदी, बुला के लाओ। जा। चलो तुम दोनों को चिंगारी दीदी बुला रही है। चिंगारी दीदी? चलो। अरे आ गए बच्चों, आओ आओ बैठो। चिंगारी दीदी आप जानती हो मुझे? अरे दीदी आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा ना इस बालकनी से खड़े होकर तुम दोनों को रोज निहारती थी। तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है ना, उसको देख के मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। दीदी इसने मुझसे झूठ बोला है, हम दोनों की कास्ट अलग है। अरे यार किस झूठ की बात कर रही हो यार रजिता तुम? दीदी इसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, और ना ही मैंने कभी बताया इसको, तो कौन से झूठ की बात कर रही है मुझसे?
और दीदी आप मुझे एक बात बताइए, प्यार कभी कास्ट देख के किया जाता है क्या दीदी? आप खुद बताइए ना मुझे। अरे तो प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, मेरी फैमिली थोड़ी। और वैसे भी दीदी मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं इनसे करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं हो चुका हूँ परेशान। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे से नहीं हो रहा है। तुम दोनों तो चिंगारी को धर्म संकट में डाल दिया। तुम दोनों ना अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार में कभी जात पात नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें ना तो माँ बाप और घर परिवार का दिल भी नहीं दुखाया जा सकता। देखो, जिस तरीके से तुम दोनों प्यार करते हो ना एक दूसरे से, अगर आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ जाए ना तो कभी भी किसी का घर ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। और देखो, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा है। एक दूसरे के लिए इज्जत देखी है। वो आंखों में जो पाने की चाहत होती है ना, उसको मैंने निहारा है, उसको महसूस किया है मैंने। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि चिंगारी दीदी प्यार के बारे में कैसे जानती है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं लड़का होती ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। लेकिन एक अंग विशेष ना होने का भगवान ने ना हमें लड़का बनाया और ना ही लड़की। हमें सिर्फ अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे मन में ना वो प्यार पाने की जो ललक है ना, वो अभी भी अधूरी है। और हम जानते हैं, हम किन्नर लोग जानते हैं, ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जब भी एक दूसरे से प्यार करते हुए देखते हैं ना तो मन ही मन खुश होते हैं। अरे क्योंकि हमारा गुजारा इस समाज से चलता है, और जो समाज के आप लोग हैं ना, वो हमारा परिवार है। और अपने परिवार में कभी भी दिल टूटते हुए ये चिंगारी तो कभी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं ना आप दोनों के घर वालों से बात करूंगी। और देखना, तुम दोनों के प्यार में अगर वो सच्चाई है ना, एक दूसरे की पाने की जिद है ना, वो भगवान भोलेनाथ है, आप दोनों को मिलाएगा जरूर। ये चिंगारी वादा करती है आप लोगों से, दिल से आशीर्वाद देती है आप लोगों को, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा, पैसे? एक सेकंड मैम, 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए, और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम? वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे।
चल ना। सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपये का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपये मांग रहा है। मैंने 150 रुपये दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? है? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप? बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो।
अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव, ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव, मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ, बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी, अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा, मैं माफी मांग रहा हूं ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर।